अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दुनिया की आबादी में तेज़ी से होने वाले इजाफे ने ज़री साइंसदानों को काश्तकारी के ऐसे तरीक़ों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है जिन्हें इस्तेमाल करके ना सिर्फ पैदावारी सलाहियत में इजाफा किया जा सके बल्कि ज़री मकासद के लिए मखसूस अराजी को किसी और मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके। इस वक्त दुनिया की आबादी 7 अरब से तजावज़ कर चुकी है। इस आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए हम सतह ज़मीन का 40% हिस्सा बागात, खेत खलियान और मवेशियों की गला बानी के लिए मखसूस कर चुके हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं MT नॉलेज टीवी और हम आपको अपने चैनल MT नॉलेज टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। ज़री माहिरीन का कहना है, अगर इजनास हासिल करने के लिए हम इसी तरह ज़मीन इस्तेमाल करते रहे तो मुस्तकबिल में इंसानों की रहाइश के लिए जगह का हसूल जुए शीर लाने के मुतरादिफ होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के महकमा इक़्तिसादी और समाजी उमूर के मुताबिक 2050 तक दुनिया की आबादी 9 अरब 60 करोड़ तक पहुँच जाएगी। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे बराए खुराक व ज़राअत के मुताबिक मुस्तकबिल में ग़िज़ाई किल्लत से बचने के लिए हमें खुराक की पैदावार बढ़ाकर 70% तक लेकर जानी होगी। लेकिन इजनास की पैदावार बढ़ाने के लिए ज़मीन दरकार है और हम पहाड़ों की चोटियों, बर्फ़ानी इलाकों और सहराओं को छोड़कर ज़मीन का मुमकिन हद तक रकबा इस्तेमाल कर चुके हैं। माहिरीन ज़राअत का कहना है कि अगर आज के इंसान ने अभी से ख़ुद को मुस्तकबिल के लिए तैयार नहीं किया तो ख़दशा है कि 2-3 दहाइयों के बाद बहुत से ममालिक में अशियाए खुर्दनी की शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी। वो कहते हैं कि अब हमारे पास सिर्फ जंगलात ही बाकी बचे हैं, लिहाजा हमें काश्तकारी के तरीक़ों में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है। ज़री शोबे पर बढ़ते हुए दबाव के मरहले पर अमरीका के एक सरकर्दा ज़री तहकीकी मरकज़ की जानिब से ये कहा गया है कि इसकी दरियाफ़्त करदा एक या एक से ज़ायद बेहतर तदाबीर अपनाने से मक्की, गंदम और चावल उगाने वाले किसान गले की पैदावार में नुमायाँ इजाफ़ा और ज़्यादा लोगों को खुराक मुहैया कर सकते हैं। वाशिंगटन में बैन अल-अक़वामी ग़िज़ाई पॉलिसी के तहकीकी इदारे IFPRI की एक रिपोर्ट में मुसन्नफ़ मार्क रोज़ ग्रांट का कहना है कि 2050 में ज़री टेक्नोलॉजी या काश्तकारी का कोई एक तरीका दुनिया के लिए खातिर ख़्वाह मिक़दार में खुराक मुहैया नहीं कर सकेगा। वाज़ह रहे कि रोज़ ग्रांट ने ज़री पैदावार, नरखों और भूख के हवाले से ज़री जिद्दतों के असरात की पमाइश की है। उनके मुताबिक एक तरीका या टेक्नोलॉजी अपनाने के बजाय हमें पैदावार में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा करने के लिए इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल, मुख्तलिफ़ तरीक़ों की वकालत करनी और उन्हें इस्तेमाल करना है। कुदरती वसाइल की बढ़ती हुई किल्लत वाली दुनिया में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ज़री टेक्नोलॉजीज़ का किरदार के उन्वान से जारी की जाने वाली रिपोर्ट में रोज़ ग्रांट का कहना है कि ज़मीन पर रवायती तरीके से हल चलाए बगैर मक्की की पैदावार 20% तक बढ़ाई जा सकती है और इन ही खेतों में आबपाशी से पैदावार में 65% तक इजाफ़ा हो सकता है। वो लिखते हैं कि अगर तरक्की याफ्ता तरीके नहीं अपनाए गए तो 2050 तक मक्की की पैदावार में 18% तक कमी आ सकती है, जिससे बढ़ती हुई आबादी को खुराक मुहैया करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ख़ास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक में भूख और नाक़स ग़िज़ाइयत के ख़तरे से दो चार अफराद के लिए टेक्नोलॉजीज़ खुराक के नर्ख कम रख सकती है। इनका कहना है कि एक जानब दुनिया की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और दूसरी जानब किसानों को मौसमियाती तब्दीली और कम होती काबिल काश्त अराज़ी और पानी की कमी का सामना है। ऐसे में मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज़ के मिलाप से तरक्की पजीर ममालिक में ज़री पैदावार, खुराक की खपत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, तजारत और मालियाती मेयार पर गहरे असरात मुरतब होंगे। इस रिपोर्ट में ज़री तहकीक की मज़ीद हमायत करने और किसानों को तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजीज़ मसलन ज़मीन पर रवायती तरीके से हल चलाए बगैर
खेती बाड़ी करने और पानी के रिसाव और छिड़काव जैसे तरीकों का इस्तेमाल सिखाने में मदद देने पर जोर दिया गया है। वाज़ा रहे कि आबपाशी के रिसाव वाली तकनीक में हर पौधे के इर्द गिर्द बराह रास्त थोड़ी मिकदार में पानी दिया जाता है और छिड़काव वाली तकनीक में फसलों को दबाव वाले पाइप्स के ज़रिए पानी फराहम किया जाता है। ये रिपोर्ट खुश्क साली और हिद्दत बर्दाश्त करने वाले और खाद के इस्तेमाल पर अच्छा रद्द अमल ज़ाहिर करने वाले बीजों, ज़राअत के लिए पानी का बंदोबस्त करने और कीड़ों मकोड़ों और बीमारियों और जड़ी बूटियों से बेहतर तौर पर निपटने की तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजीज़ पर भी तवज्जो मरकूज़ करती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पानी का इस्तेमाल और नाइट्रोजन का बहाव कम करने वाली टेक्नोलॉजीज़ माहौल पर ज़राअत के असरात कम से कम करने के लिए अहम है। माहिरीन ज़राअत के मुताबिक ज़री ज़मीन की ज़रखेज़ी का तज्ज़िया करना ज़रूरी और काश्तकारों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पौधों की नशोनुमा के लिए 16 मुख्तलिफ अनासर की ज़रूरत होती है। इनमें से बाज़ अनासर पौधे हवा से हासिल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर अनासर जड़ों के ज़रिए ज़मीन से पौधे तक पहुँचते हैं। इन अनासर की अदम मौजूदगी की वजह से पौधे की मुनासिब नशोनुमा नहीं हो पाती। माहिरीन का कहना है कि ज़मीन की ज़रखेज़ी का तिब्बी और कीमियाई तज्ज़िया कराना बहुत ज़रूरी है ताकि मिट्टी में मौजूद अनासर की शरह का इल्म हो सके और उसके मुताबिक खाद इस्तेमाल की जा सके। बाज़ माहिरीन ज़राअत के मुताबिक बायो खाद के इस्तेमाल से ज़री जिनास की पैदावार में खातिर-खा इजाफ़ा किया जा सकता है। इसके ज़रिए फली वाली फसलों की पैदावार में 100% तक इजाफ़ा मुमकिन है। माहिरीन के मुताबिक बायो खाद ऐसे जरासीमों पर मुश्तमिल होती है जिनकी ज़मीन में मौजूदगी न सिर्फ उसकी कुदरती ज़रखेज़ी बरकरार रखती है बल्कि इसमें इजाफ़े का सबब भी बनती है। पाकिस्तान के बाज़ ज़री माहिरीन का मौक़िफ़ है कि मुल्क में टनल फार्मिंग के रुझान को फ़रोग़ देकर बेमौसम की सब्ज़ियाँ काश्त करके बेहतर पैदावार हासिल की जा सकती है। इनके मुताबिक पुख्ता खालों, ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी की बचत यकीनी बनाने के अलावा बेहतर अंदाज और आसान तरीके से फसल को पानी देकर आम सब्जियां और नकद अव्वल फसलों की काश्त, इखराजात और मेहनत को कम और आमदन को बढ़ाया जा सकता है। इनके मुताबिक टनल कल्चर के ज़रिए बेमौसम की सब्जियों के मुकाबले में आम सब्जियों की काश्त से काश्तकार कम माली फ़ायदा हासिल करते हैं। माहिरीन ज़राअत का कहना है कि मुल्क में टनल फार्मिंग के फ़रोग़ के लिए काश्तकारों को ज़रूरी तालीम व तरबियत देने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि इसके बगैर 100% हदफ हासिल नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा हो जाए तो किसान पैदावार में 2 गुना इजाफ़ा कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की बदौलत कम से कम पानी इस्तेमाल करके बेमौसम की सब्जियां भी उगाई जा सकती हैं। वाज़ेह रहे कि हमारे काश्तकारों को मौसम सरमा के दौरान दर्जा हरारत कम होने की वजह से दिसंबर से फरवरी के महीनों तक सब्जियों की काश्त में मसाइल का सामना रहता है। इन्हीं मसाइल को देखते हुए मुल्क में टनल फार्मिंग का तरीका कार मुतारिफ कराया गया था, जिससे बहुत कम दर्जा हरारत में भी सब्जियों की काश्त हो सकती है। ताहम मुनासिब रहनुमाई और आगाही ना होने की वजह से ज़्यादातर किसान रवायती तरीक़ों ही को तरजीह देते रहे, लेकिन अब बड़े और दरमियाने दर्जे के बाद तरक्की पसंद काश्तकारों में टनल फार्मिंग मकबूल हो रही है। टनल फार्मिंग को 3 अक़साम यानी ऊंची, दरमियानी या वाक ऑन या वाक इन और छोटी टनल में तकसीम किया जाता है। ऊंची टनल में ज़मीन से 4 से 5 मीटर तक, दरमियानी टनल में 2 मीटर तक और छोटी टनल में ज़मीन से बामुश्किल आधा मीटर बुलंद होती है। माहिरीन के मुताबिक टनल फार्मिंग से आम फसल की निस्बत 3 से 4 गुना ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है। इसमें खाद और पानी का इस्तेमाल भी मुनासिब होता है और ये एक तरह से किसान के लिए बहुत नफ़ा बख्श तरीका है। बज़ाहिर ये महंगा लगता है, लेकिन इस तरीका काश्तकारी के ज़रिए एक बार पैसे लगाकर 3 से 4 साल तक फ़ायदा उठाया जा सकता है। हमारे बाद काश्तकारों ने वक्त की ज़रूरत को समझते हुए काश्तकारी के इस नए तरीके को इख्तियार किया है। उनके बकौल लोग गैर मौसमी सब्ज़ियाँ खाना पसंद करते हैं और टनल से हासिल की गई सब्ज़ियाँ बैरून मुल्क फ़रोख्त करके भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। काश्तकारों के मुताबिक टनल फार्मिंग के दौरान सब्ज़ियों को निगहदाश्त की ज़्यादा ज़रूरत होती है,
लेकिन इसमें नफ़ा का तनासब काफ़ी है। टनल का रुख हमेशा मशरक़ से मगरब की जानिब रखा जाता है ताकि इस पर सूरज की रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा पड़े और अंदर गर्मी पैदा हो सके। 1 एकड़ रकबे पर ऊंचे टनल बनाने पर 12 लाख रुपए के करीब रकम खर्च होती है। दरमियाने टनल पर 4 लाख रुपए फ़ी एकड़ खर्च आता है। दोनों टनल्स की तैयारी में लोहा या सफ़ेदे, बांस और शहतूत की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। हर टनल में सब्जियों की बेलें चढ़ाने के लिए नायलॉन के जाल इस्तेमाल होते हैं जिन पर अजाफी खर्च आता है। इन दोनों अक़साम की टनल्स में खीरे, टिंडे, करेले, टमाटर, शिमला मिर्च, सब्ज़ मिर्च, बैंगन और तरबूज वगैरह बआसानी काश्त हो सकते हैं और छोटी टनल की निस्बत फसल जल्दी हासिल की जा सकती है। ज़री माहिरीन के मुताबिक अगर हमारे काश्तकार चाहें तो एक ही वक्त में 1 एकड़ पर 3 से 4 फसलें उगाई जा सकती हैं। ज़री माहिरीन ने शबो रोज़ की कोशिशों से चंद फसलों की ऐसी इकसाम मुतारफ़ कराई हैं जिनकी औसत पैदावार बहुत बेहतर है। माहिरीन का कहना है सूरजमुखी और बीटी काटन की मखलूत काश्त से किसान तकरीबन 1,50,000 रुपये फ़ी एकड़ आमदन बआसानी हासिल कर सकते हैं। बाज़ मिसाली काश्तकार इस तरीके से फ़ी एकड़ 30 मन सूरजमुखी और कम अज़ कम 40 मन कपास की पैदावार हासिल कर रहे हैं।